हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 का मैथ्स का जो हमारा आज चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और एक चीज़ है कि इसमें जो इक्वेशन है हमारे पास, जो लीनियर इक्वेशन ये, तो इसको हमको सॉल्व करके एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है। लेकिन एक इक्वेशन रहेगा तो इसमें से नहीं निकलता है, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब तक दो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा तब तक इसको हम एक्स एंड वाई का वैल्यू को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से सबसे पहले इसमें कई मेथड है। हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 मेथड है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले तो हम d1 y प्लस c1 a2x d2y एंड c2 इक्वल टू 0। हमारे पास दो इक्वेशन इस फॉर्मेट में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 मेथड है। मेथड ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें सबसे पहला एक मेथड आता है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ की हेल्प से हम एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालेंगे। दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड नाम से ही पता चल रहा है कि सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। तो जो दो इक्वेशन है उसमें हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन में से एक्स एंड वाई किसी की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद सेकंड इक्वेशन में उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और इस तरह से हमारा सॉल्व होगा। थर्ड नंबर एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन का मतलब विलोपन, एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमको सॉल्व करना है कि x या y में से किसी एक को एलिमिनेट कर देंगे और तब हमारा दूसरा वाला सॉल्व हो जाएगा। और एक सॉल्व होने के बाद फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दूसरा वाला भी निकल जाएगा। और इसीलिए इस मेथड का एक और नाम है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, फोर्थ नंबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये एक मेथड है। इसमें एक फॉर्मूला देंगे और उससे इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, हम वन बाय वन एक एक मेथड को सॉल्व करेंगे। और ऐसे भी जो एनसीईआरटी की बुक है, हर एक्सरसाइज के लिए एक मेथड का जिक्र किया गया है। फर्स्ट एक्सरसाइज 3.2 जो है ग्राफिकल के लिए है, 3.3 सब्स्टिट्यूशन के लिए है और 3.4 एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के लिए है। एंड फोर्थ एक्सरसाइज जो 3.4 है, 3.5 नहीं, हाँ 3.5 जो है नेक्स्ट, वो है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से है। और 3.6 कुछ मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन ये अगर देखा जाए तो सीबीएसई के सिलेबस से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कट कर दिया गया है और किसी किसी बोर्ड में अभी भी है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे। और सीबीएसई वाले को जरूरत नहीं है तो नहीं भी इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज 3.2 में हमको ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना है। और भी किसी तरह का कुछ क्वेश्चन है तो हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास दो क्वेश्चन है और पूछ क्या रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। फिर यहाँ पर सिचुएशनल प्रॉब्लम दिया हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, एक एक सिचुएशन दिया हुआ है और उसको लेकर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमको फॉर्म करना है और उसके बाद ग्राफिकल मेथड से उसको सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट में अगर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, तो इसमें हमारे पास दिया क्या, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। क्लास 10 का 10 स्टूडेंट एक मैथमेटिकल क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक, दूसरा कंडीशन, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ये दो सिचुएशन से हमको दो इक्वेशन बनाना है और उसके बाद उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो हम बता चुके हैं वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले इसका मीनिंग जानना जरूरी है और सिचुएशन के अनुसार उसको अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर बॉयज है एंड गर्ल्स है। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स x, नंबर ऑफ बॉयज y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट, क्योंकि क्लास 10 का 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट मीन्स दोनों का जो सम है वो हमारा 10 हो जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, दूसरा सिचुएशन से हमारा दूसरा इक्वेशन बनेगा। फर्स्ट इक्वेशन तो डायरेक्ट बन गया। कभी कभी इक्वेशन बहुत इजीली बनेगा और कभी कभी थोड़ा सा टफ हो जाएगा। दूसरे में बोल रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, देन x है गर्ल्स की संख्या, y की संख्या से गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या से 4 ज्यादा है, दैट मीन्स x इक्वल टू वाई प्लस 4। पहले ही समझा चुके हैं कि स्मॉलर जो रहेगा उसी में हमको ऐड या मल्टीप्लाई करना है। तो स्मॉल कौन है, बॉयज है। तो हमने x इक्वल टू वाई प्लस 4 स्टेटमेंट लगा दिया। इसको हम अगर इधर कर देते हैं तो ये हमारा इक्वेशन फॉर्म कर दिया। ठीक है, अब हमको इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, तो हम ग्राफ खींचेंगे जो पिछली क्लासेस में बताए थे। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 को लेंगे और ये x प्लस वाई इक्वल टू हमारा 10। x को सॉल्व कर देंगे, बहुत सारे टीचर्स y को भी सॉल्व करते हैं। हम x को रख के y को उधर भेज दिए जो कि माइनस में चला गया। बॉक्स बनाएंगे और दो सॉल्यूशन कम से कम निकालेंगे। 3 निकालें और ज्यादा बेहतर है। 3 निकालने से एक फायदा है कि अगर लाइन स्ट्रेट लाइन जा रहा है, दैट मीन्स हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही है, अदरवाइज रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, लेकिन 2 से हमारा काम हो जाएगा। अब हम क्योंकि राइट में क्या है, y है, y की वैल्यू अपनी मर्जी से हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, लेट y इक्वल टू हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5, ध्यान रखना है ग्राफ में प्लॉट हो जाए। ठीक है, तो 3 ले लिया तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। तो अगर हम xy की वैल्यू 3 लिए, x की वैल्यू 7 आ गया। एक और लेना है, कम से कम 2। लेट y इक्वल टू 6 ले लेते हैं। तो अगर हम y की वैल्यू 6 ले लिए तो फिर से x वाला इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। तो हम अगर y को 6 लिए तो ये क्या आ गया,
4 आ गया। ठीक है, इसका रिक्वायरमेंट हमको नहीं है, ये रफ वर्क में कर सकते हैं, इसको मिटा दिया मैंने। अब चूंकि हमको सेकेंड इक्वेशन का भी ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4। छोटा सा एक काम करेंगे, x के लिए सॉल्व करेंगे, तो x को हम इधर रखे और y को उधर भेज दिए, जो हमारा प्लस में चला गया। ठीक, फिर से एक बार हम बॉक्स बनाएंगे और एटलीस्ट 2 वैल्यू x एंड y का फाइंड करेंगे। ये हम लोग को 9th क्लास में सिखाया जा चुका है, x एंड y का वैल्यू निकालना। ठीक है, यहां पर से हम आ जाते हैं, y का कुछ भी वैल्यू रखते हैं। इफ y इक्वल टू हमने ले लिया 3, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगा, इसमें हम फॉर्मूले में इसका जो आया है उसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। ठीक, एक 3 तो एक 7। दूसरा एक और वैल्यू लेंगे, क्या ले लेते हैं बताइए। इफ y इक्वल टू हम 1 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं अंडर 10, क्योंकि अंडर 10 तक को ग्राफ में प्लॉट करना आसान है, बड़ा होगा तो फिर उसका भी उपाय है, लेकिन कोशिश करना है अंडर 10 का। अब ये x, जब y का 1 लेंगे तो x का क्या आएगा, इस इक्वेशन में y के जगह पर 1 पुट करेंगे, 5 आएगा। ठीक है, तो 1 और 5। ठीक है, हम दोनों इक्वेशन से हम x एंड y का दो वैल्यू निकाल लिए हैं। अब इसको हम एक ग्राफ ड्रॉ करके इसका लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन, x एक्सिस और y एक्सिस, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ज्यादातर 10 तक आने का चांसेस रहता है, इसलिए अंडर 10 लेना है। -1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6। राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है, ऊपर के साइड में पॉजिटिव होता है, नीचे के साइड में नेगेटिव होता है। ठीक, अब इस पॉइंट को हम प्लॉट करेंगे, तो x का 7 y का 3 प्लॉट करने का तरीका, x का 7 y का 3, तो x के 7 के सामने मैंने पॉइंटेड कर दिया और उसके बाद y का 3 बोला, तो y के 3 के सामने जाकर मैंने पॉइंट लगा दिया। ठीक, ये एक फर्स्ट पॉइंट प्लॉट हो गया। सेकंड का 4 6 है, 4 6, x का 4 एंड y का 6 पर है, तो 6 के सामने जाकर हम प्लॉट कर दिए और इसको लेकर हम लाइन ड्रॉ कर दिए, पॉइंट से होकर ही जाना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ हो गया। सेकंड का भी हम दो पॉइंट लिए हैं, उसको भी प्लॉट कर देंगे। तो 7 3, ये तो ऑफ कोर्स यहीं आ जाएगा। दूसरा 5 1 है, x का 5 y का 1, x का 5 पर हम पॉइंटेड कर देंगे और y का 1 के सामने जाकर पॉइंट लगा देंगे और इसको हम फिर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब जब जहां पर दोनों इक्वेशन बोले कि ग्राफिकल वे से कैसे सॉल्व होगा, तो दो इक्वेशन दोनों का जो लाइन ड्रॉ होगा वो जहां इंटरसेक्ट करेगा उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू x होगा, y की वैल्यू y होगा। तो ये इंटरसेक्ट यहाँ कर रहा है, कहाँ पर, 7 3 के पास। और तो 7 यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग टू x 7, कॉरेस्पॉन्डिंग टू y 3, तो x की वैल्यू हो गया 7 और y की वैल्यू हो गया 3, और इस तरह से हमारा नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज की वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब इसी के बाद
इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जो सिचुएशनल प्रॉब्लम के तहत, और उसको भी हमको सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म करना है, उसके बाद उसको ग्राफिकल वे से सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें 5 पेंसिल एंड 7 पेन कॉस्ट टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। 5 पेंसिल एंड 7 पेन का जो मिलाकर कॉस्टिंग है वो 50 रुपीज है, एंड वेयर एज 7 पेंसिल 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। इसी का जस्ट उल्टा, अगर 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदते हैं तो कॉस्ट आता है 46 रुपीज। इसको इक्वेशन बनाएंगे। तो जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो कहीं भी 2 क्वांटिटी होगा, यहाँ भी है, तो दोनों क्वांटिटी में से एक को x और एक को y ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पेंसिल है और पेन है। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल क्या ले लिए, रुपीज x। कॉस्ट ऑफ 1 पेन ले लिए, इसको हम y। ठीक, अब जब इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे तो इसका तो सबसे आसान है इक्वेशन बनाना प्राइसिंग वाले का। इसमें क्या दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल 7 पेन, 1 पेंसिल का कॉस्ट x, 5 पेंसिल का कॉस्ट 5x, तो क्या आ जाएगा 5x। 7 पेन खरीद के ला रहा है, 1 पेन का y, 7 पेन का 7y, कॉस्टिंग कितना आ गया है 50 रुपीज। अगेन दूसरा सिचुएशनल क्या है, 7 पेंसिल 5 पेन, फिर यहाँ पर वही 7 पेंसिल का कॉस्टिंग 7x आ जाएगा, 5 पेन का कॉस्टिंग 5y आ जाएगा, और यहाँ पर टोटल कॉस्टिंग जो है वो 46 रुपीज हो जाता है। और इक्वेशन प्राइसिंग वाला बहुत ही इजी और वन स्टेप में ही बन जाता है। अब हमको इसको ग्राफिकल वे में सॉल्व करना है। हालांकि इसको हम किसी भी मेथड से, जो 4 मेथड का जिक्र किया है, किसी से ही बना सकते हैं, तो अभी हमको ग्राफिकल बनाना है। तो ग्राफिकल बनाना है तो सबसे पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 को ले लिया, 5x 7y एंड 50। ठीक है, ये क्या आ गया 7y, तो 5x के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, तो 7y को उधर भेज दिए तो माइनस में गया, फिर ये 5 नीचे आ गया। ठीक है, अब यहां से हमको x और y का 2 वैल्यू कम से कम निकालना है। तो यहाँ रफ वर्क में हम इसको सॉल्व करेंगे। कोई भी एक वैल्यू लेंगे, किसका, राइट में जो रहेगा उसकी वैल्यू अपनी मर्जी से चूज करेंगे। तो हम यहाँ पर इस तरह का लेना है, क्योंकि होल नंबर आना चाहिए। ध्यान रखना है कि जो भी दोनों वैल्यू आएगा होल नंबर में आना चाहिए, तभी वो ग्राफ में प्लॉट होगा। तो आप लोगों से कभी गलती भी होगा, 1 लेंगे 2 लेंगे, फ्रैक्शन में आया कैंसिल, दूसरा वैल्यू, वो भी कैंसिल, दूसरा तीसरा वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर हम ले लेंगे 5, y की वैल्यू लेंगे 5, x की वैल्यू क्या हो जाएगा 50 माइनस 7y बाई 5। ठीक है, पुट कर दिए। अब यहाँ पर हमारे पास 50 और y की जगह जो 5 लिए हैं तो 5 लगा दिए, ये हो गया 50, 7 5 या 35 बाई 5। तो ये माइनस होकर 15 और बाई 5 कट के 3। तो
तो y का जब 5 लिए तो x का 3 आ गया, दोनों चलेगा, सिर्फ फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। अब एक बार दूसरा ले लेंगे, इफ y इक्वल टू 0 ले लेंगे, 0 ले लेंगे तो 0 हो जाएगा, 50 बचेगा जो कि 5 से डिवाइड हो जाता है। ये देखना पड़ेगा ध्यान में। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि हम y का वैल्यू 0 लिए हैं तो y का वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर दिए, डिवाइडेड बाय 5, 7 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, उसकी कहानी खत्म। 50/5 डिवाइड होकर 10 आ गया। तो दूसरा वैल्यू भी हमारे पास आ गया, एक है हमारा 3 और दूसरा नहीं, एक को हम 0 लिए हैं y को, और y को जब 0 लिए तो x का वैल्यू हमारा 10 आ गया। अब हम दूसरे इक्वेशन को लेंगे और उससे भी हम दो वैल्यू निकालेंगे x एंड y का, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ठीक, थोड़ा सा इसको हम फिर से सॉल्व करेंगे। 5y जाकर माइनस हो गया, 7 जाकर डिवाइड हो गया। सॉल्व जब कर लेंगे तब इसमें x y की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी लेंगे और उसके बाद कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकालेंगे। इफ y इक्वल टू क्या ले लेंगे हम, एक 5 ले लेते हैं। ठीक है, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, हो सकता है कि एक बार में ही सही बन जाए, नहीं तो 2 बार में बनेगा, 3 बार में बनेगा। तो कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 46 माइनस 5y बाई 5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 5 इंटू 5 बाई 5 कितना आ जाएगा, 25 बाई 5, माइनस करेंगे 21, नीचे 7 है। ठीक है, तो ये 21/7 आएगा, कटने के बाद 3 आएगा। तो अगर हम इसकी वैल्यू हम लिए हैं, x का वैल्यू लिए हैं, y का वैल्यू 5 लिए हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 3 आया। एक और लेंगे, इफ y इक्वल टू क्या ले लेंगे, इस तरह का कोई नंबर लेना है जो हमारा 7 से कट हो जाए, तो यहाँ पर हम -2 ले लेंगे। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या होगा, 5y बाई 7, 52 बाई 7। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, 7 हो गया, 56 और 7 और 8 हो गया। ठीक है, तो हम जब -2 लिए तो ये 8 आ गया। ठीक है, ये रफ वर्क का था, मिटा दिया। अब जब दो वैल्यू हम निकाल लिए हैं, ग्राफ में प्लॉट करेंगे और ग्राफ जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू x एंड y का जो होगा वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, x एक्सिस। वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, y एक्सिस। दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करता है उसको ओरिजिन बोलते हैं। इधर में पॉजिटिव नंबर, इधर में नेगेटिव,
इधर पॉजिटिव नंबर, इधर नेगेटिव नंबर के साथ हम ड्रॉ कर दिए हैं ग्राफ पेपर को। अब यहाँ पर हम प्लॉट करेंगे तो इसका फर्स्ट पॉइंट का वैल्यू 3, 5, x की 3, y का 5। x का 3 के सामने पॉइंट लगाएंगे, पॉइंटेड करेंगे और 3 के साथ जो कोरस्पॉन्डिंग y है 5, यानी कि 5 के सामने जाकर हम इसको प्लॉट कर दिए। 10, 0। दूसरा x का 10 और y का 0, इसका मतलब ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, पॉइंट वहीं प्लॉट होगा। दोनों को मिलाकर हम लाइन ड्रॉ कर दिए, फर्स्ट इक्वेशन का लाइन खींचा गया। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या है? 3, 5, x की 3, y का 5, x का 3, y का 5। दूसरा पॉइंट क्या है? 8, -2, x का 8, y का 2। x का 8 पर पॉइंटेड किए, y का -2 दिया है, तो -2 के सामने जाकर हम इसको पॉइंट लगाएंगे और फिर ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम ड्रॉ कर देंगे और ये आ जाएगा। पॉइंट लाइन जहां इंटरसेक्ट करेगा वही सॉल्यूशन होगा। तो दैट इज यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आ रहा है और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 3 है, कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 5 है और ये दोनों सॉल्यूशन हो गया। यानी कि कॉस्ट ऑफ पेंसिल 1 पेंसिल 3 रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1 पेन 5 रुपीज। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 2 सिचुएशनल प्रॉब्लम को हम सॉल्व किए एक्सरसाइज 3.2 का, जिसको हम इक्वेशन भी बनाने सिखाए, ग्राफ भी बनाने सिखाए और इस तरह से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।